हम डिस्कस कर रहे थे कि ईआईए रिपोर्ट कैसे बनाई जाए। तो कैसे राइट की जाए, ईआईए रिपोर्ट को लिखें कैसे, हाउ टू राइट एन ईआईए रिपोर्ट। ओके, सो बिफोर डिस्कस various parameters of writing, we should know about the basic principle of writing. There are 5 basic principles of writing. First of all, we should know uh, always during the writing a report, we should keep in our mind thought of reader. So, first basic principle of writing, that is, we should always keep in our mind, we should always keep in our mind a thought of reader. ठीक है, रिपोर्ट किसके लिए लिखी जा रही है, इसका थॉट हमेशा माइंड में होना चाहिए कि ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स के लिए है, पॉलिसी मेकर्स के लिए है, ये रिपोर्ट वेरियस एनजीओज के लिए है, ऑनर के लिए है। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन आवर माइंड अ थॉट ऑफ रीडर. देन सेकेंड प्रिंसिपल वी शुड नो, दैट इज रीडर इज इंटेलिजेंट बट अनइन्फॉर्म्ड. रीडर is intelligent but uninformed. राइट, रीडर जो है इंटेलिजेंट तो है बट अनइन्फॉर्म्ड है, उसको वहाँ के एनालिसिस का पता नहीं है जो आप बताओगे, आपकी रिपोर्ट में बताओगे. ठीक है, सो always keep a thought of reader in our mind. Second, we should know reader is intelligent. Third basic principle of writing is report should write in a very easy language. Easy language. Fourth is we should always know what is the exact purpose of the report. Purpose of the report. ठीक है, किस पूरी रिपोर्ट का पर्पस क्या है, किसके लिए वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो वो पर्पस आपकी रिपोर्ट में साफ दिखना चाहिए. एंड फिफ्थ बेसिक प्रिंसिपल जो राइटिंग का है वो ये कि पहले इनिशियल जो भी पैराग्राफ्स हैं उसमें ये क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसके लिए लिखी जा रही है और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, या इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ आने वाली है, समरी वी कैन से. और एट द लास्ट फिर से ये चीज़ शो होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसके लिए लिखी गई है और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या था.